हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छी होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपके भी मन में जरा सा भी ये ख्याल आता है कि भाई मुझे भी कुछ करना है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना है, जो मैंने सपना देखा है उसको पूरा करना है, अपनी मेहनत पे करना है, अपने दम पे करना है, स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, अगर ये सारी चीजें हैं तो मन ही मन सबके जवाब देना सीखिए। और अगर आपके मन में ये सारी चीजें होते हुए भी मेहनत नहीं है, आप सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं लेकिन आपके कर्म ऐसे नहीं है कि आप उनको पूरा कर पाइए, आप करते कुछ नहीं है, बस सपने देखते हैं, तो फिर लोगों की बातों को सुनने के लिए तैयार भी हो जाइए। और आपको अपना ऐसा ऐसे बनाना पड़ेगा ना अपने आप को कि हाँ, लोग आके आपके सामने से आपको कुछ बोल के जाएंगे और आपको चुपचाप सिर झुका के सुनना पड़ेगा। तो ये दो काम करना सीख लीजिए, या तो जवाब देना सीखिए। और जवाब कैसे देना है? मन ही मन जवाब देना है। मैंने बोला ना, मन ही मन। अगर आपके सामने आके कोई कुछ कहता है कि भाई तू इतने दिन से क्या कर रहा है, कौन सी तैयारी कर रहा है, अभी तक सफल नहीं हुआ, तेरे साथ के लड़के यहाँ निकल गए वहां निकल गए, बहुत सारी चीजें, अगर कोई कुछ कहता है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप तुरंत जबान से बोलिए उस इंसान को, तुरंत जवाब दीजिए, आप तर्क रखिए, नहीं, आप मन ही मन सोचिए कि भाई अगला रिजल्ट तुम देखोगे कि मेरा क्या होने वाला है। और मन ही मन ऐसी तैयारी करिए, प्रण कर लीजिए कि मुझे ऐसी तैयारी करनी है कि अब मेरा रिजल्ट दिखाएगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बोलने की जरूरत नहीं है आपको। या फिर वही बात है कि आप लोगों की बातें सुनने के लिए तैयार रहिए, फिर उनसे आप तर्क वितर्क करने की आपके पास कोई, कहता ना कि आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा कि हाँ भाई मैं किस बात पर तर्क वितर्क करूंगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर लोग पीठ पीछे आपका मजाक बनाएंगे, समाज में आपकी इज्जत तो रहेगी नहीं, आप कुछ भी आप बोलेंगे ना तो उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी, कोई सुनेगा ही नहीं खड़े होके। तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी छवि कैसी बनानी है। अब इन सारी चीजों को करने के लिए आपको ना गहरे पानी में उतरना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भाई बड़े जहाज की सवारी करनी है तो गहरे पानी में उतरना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ऊंचा उड़ना है तो अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपने सुनी तो होंगी कि भाई जब हवाई जहाज की यात्रा हम करते हैं तो क्या होता है, हमें अपने आप को हल्का करना पड़ता है। वेट उतना ही ले जा सकते हैं अंदर जितना कि जरूरी है, एक मानक सिद्ध कर दिया, रख दिया गया वहां पे कि आप 7 किलो से ज्यादा नहीं ले जा सकते, है ना ऐसा। लेकिन वही बात है कि अगर आप बहुत ज्यादा भारी वेट लेके जाएंगे तो शायद वो जहाज ऊपर उड़ ना पाए। तो अपने मन को भी जितना हल्का किए रहेंगे, ये बाकी लोगों के फालतू के प्रपंच से, लोगों ने क्या कहा उसकी बातों को अपने दिल में बैठा के अपने आप को बोझ से दबा लेंगे ना, सारी टेंशन चिंता लेके जो भी आपके साथ बुरा हुआ पास्ट में जो हो चुका है उसको लेके बैठे रहेंगे तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे हल्का रखिए अपने आप को, जो हुआ उसको जाने दीजिए, आगे आने वाले भविष्य में फोकस कर दीजिए। जो हुआ उसको आप सुधार नहीं सकते लेकिन आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। तो इन सारी चीजों को समझदारी से काम करिए, इन सारी चीजों पे ये सारी चीजें वर्क करती हैं तब आपकी मेहनत मतलब कारगर सिद्ध होती है। मेहनत के साथ साथ इन सारी चीजों को भी लेके चलना बहुत ही जरूरी है। आप चीजों को पार्ट में बांटना शुरू करिए। जब कोई भी चीज समझ में नहीं आता है, बहुत कठिन लगता है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटना शुरू करिए, करके देखिए, आपको इतना लाभ होगा ना कि आप सोचेंगे कि यार ये तो मैं पहले क्यों नहीं जानता था, नहीं तो इतनी सारी चीजें तो मैं कब का पढ़ लिया होता। तो कहने का मतलब कि अगर आप एक पेज पे पढ़ रहे हैं ना तो आप जो पैराग्राफ होते हैं ना जहाँ से लाइन चेंज होती है, मैं आपकी भाषा में एकदम सिंपल भाषा में बताऊं कि जहां से लाइन चेंज होती है तो वहां से भी आप पार्ट में बांटना, आप मार्क कर लीजिए, पेंसिल रखिए, एक पैराग्राफ पढ़ा मार्क करिए, थोड़ा ऐसा डार्क मार्क करिए, क्योंकि जानते हैं हमारी आंखें ना वो सारी चीजें कैच करती हैं। जो ऐसी चीजें जो आंखों में चुभती है ना, जो थोड़े से आकर्षक टाइप की होती है, जो ब्राइट थोड़ी सी होती है, वो आंखें हमारी जल्दी देखती है। जैसे बच्चों के पिक्चर देखते हैं ना, रंग बिरंगे होते हैं, तो हमें भी अब फिलहाल अपने आप को ऐसा ही समझाना, क्योंकि दिमाग में परती पड़ चुका है। कहते हैं ना कि खेत बहुत ज्यादा दिन तक छोड़ दीजिए, उसमें उपज बीज नहीं उगते हैं, उसको ऐसा बनाना पड़ता है, खाद पानी देके उसको उपजाऊ बनाना पड़ता है। तो हमें भी वैसा अपने दिमाग को करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बाद में सेट हो जाएगा। तो आप फटाफट ये सब करने की जरूरत नहीं, अपने आप देखते किताबें आपको याद हो जाएंगी। तो पैराग्राफ वाइज भी आप कर सकते हैं। एक पेंसिल ले लीजिए, कोई मार्कर ले लीजिए, हाईलाइटर ले लीजिए, एक पैराग्राफ पे एक बड़ा सा निशान लगाइए कि मुझे इतना पढ़ना है। अब एक पैराग्राफ को क्लियर करते चलिए, पढ़िए एक पैराग्राफ को 4 बार 5 बार पढ़िए अच्छे से समझ समझ के, ठीक है। और फिर उसको करने के बाद आंख बंद करिए और सोचिए कि क्या वो जो चीजें मैंने पढ़ी है वो मुझे समझ में आई। सोचिए, तो आपको वो चीजें कहानी के रूप में अपने दिमाग में थोड़ा सा उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। अगर सारी चीजें आ रही है समझ में, बिल्कुल सही, हाँ, अपने आप को शाबाशी दीजिए, वेरी गुड। और आगे बढ़िए, दूसरे पैराग्राफ पे आइए, मार्क करिए, दूसरा पैराग्राफ जैसे 4 5 बार 6 बार 10 बार 20 बार जितनी बार में आपको समझ में आता पढ़िए, फिर आंखें बंद करिए और क्या करिए, दूसरे पैराग्राफ को भी सोचिए क्या जो चीजें मैंने पढ़ा वो मुझे समझ में आई। आप ऐसे ध्यान लगाइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए उस पैराग्राफ पे।
आपको समझ में आएंगी। फिर क्या करिए, पहले पैराग्राफ से लेके दूसरे पैराग्राफ तक फिर एक बार रिवाइज करिए। अच्छा, पहला पैराग्राफ का भी आपको थोड़ा सा भूल रहा है, आपको महसूस होगा कि यार दूसरा याद किया तो पहला तो भूल गया मुझे, फिर क्या करिए, पन्ना वहीं रखा हुआ है, किताब रखी हुई है, पन्ना को एक बार झटके से देखिए, अरे यार पहले पैराग्राफ में ये था, दूसरे में ये था, फिर रिवाइज कर लीजिए, फिर आंखें बंद करिए, अब दोनों पैराग्राफ को साथ में लेके चलिए। फिर जब फिर आपको लग रहा है कि भाई यार थोड़ा सा अटक रहा है, दूसरे में पहले में अटक रहा है, फिर किताब रखी हुई है, फिर एक बार दोहरा लीजिए, फिर अब दोनों को साथ में लेके चलिए, आंख बंद करिए, फिर रिवाइज करिए, आपको लगेगा हाँ यार अब दोनों मेरा पैराग्राफ क्लियर है, फिर तीसरे पैराग्राफ पर बढ़िए। मैं पैराग्राफ की बात कर रही हूँ ना, छोटे छोटे चीजों की, आपको अपने हिसाब से आगे पीछे बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप जहां भी, आप जितना भी आपकी कैपेसिटी है, आपको लगता है कि मैं इतनी चीजें एक बार में ले सकता हूँ, वहां तक पढ़िए, मार के करिए, इस तरह से रिवाइज करिए, दूसरी चीज को रिवाइज करिए, पहली चीज को दोहराइए, दूसरे को दोहराइए, फिर दोनों को साथ में दोहराइए। इस तरह से करके रिवीजन करके आगे बढ़ा जाता है। और एकदम से उलझ जाएंगे ना तो आपको चीजें याद कैसे नहीं होंगी। ऐसे करिए आप, टॉपिक जैसे मैं बार बार कहती हूँ, घंटे मत देखिए, टॉपिक डिसाइड करिए कि मुझे एक दिन में कितने टॉपिक करने हैं तैयार। रात तक जब आप सोने जाते हैं तो जितनी चीज पढ़े एक बार जरूर आंख बंद करके, जैसे हम बता रहे हैं, ध्यान लगाइए उन चीजों पे। आपको जहां भी डाउट लगता है कि यार, तो आलस मत करिए कि यार अभी मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है, अब मैं नहीं पढ़ूंगी। तुरंत फिर किताब को उठाइए, देख लीजिए एक बार, कोई आपको कुछ घाटा नुकसान नहीं होगा इससे। देख लेंगे, फिर आंखें बंद करिए, थोड़ा सा है, यही तपस्या, यही त्याग है। आप जब दोहरा लेंगे, जब तक आपके माइंड को ये नहीं लगे कि भाई अब मेरा सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं से कोई पूछेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मुझे सब चीजें याद आ रही है, पॉइंट टू पॉइंट सब चीजें मेरे दिमाग में है, कहानी के रूप में, रटेगा तो है नहीं, कहानी के रूप में है। ठीक है, आप एकदम निश्चिंत होकर खुशी खुशी सोइए। सुबह उठते ही एक मोटिवेशन वाली कोई चीज अपने दिमाग में रखिए कि हाँ मेरा जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, मैं पढ़ूंगी, मेरी नौकरी लगेगी, भगवान को याद करिए, ये सारी चीजें करिए, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन लीजिए मोटिवेशन वाले, कोई मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद अपने अच्छे सपने देख लीजिए, अच्छा माहौल बना के दिमाग में अच्छी चीज डाल के, जो आपने कल रिवाइज किया था उसको एक बार फटाक से बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। फिर बीच बीच में जो कल आपने पढ़ा फिर उसको रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से पीछे की चीजों को छोड़ना नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते भी जाना है, स्पीड को तेज करना पड़ेगा। कौन कहता है कि आपसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, कौन कहता है कि आप सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, कौन कहता है कि आप सफल नहीं हो सकते। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं बनी है जो आप कर नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस प्लान करके नहीं चल रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। करके देखिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।